स्टूडेंट, एसपीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय पर्यावरण अध्ययन शिक्षण है। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की है भोजन की। तो भोजन से हमें क्या मिल रहे हैं? पौष्टिक तत्व। तो पौष्टिक तत्व में जैसे हम देखते हैं कि कौन कौन से पोषण प्राप्त हो रहा है, पोषण हमें भोजन से किस प्रकार प्राप्त हो रहा है। तो साधारण शब्दों में भोजन का पाचन और अवशोषण की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। साधारण शब्दों में हम पोषण की परिभाषा देखें तो क्या है? भोजन की क्रिया, भोजन जो हम कर रहे हैं उसे पाचन की क्रिया और उसकी अवशोषण की क्रिया को हम किसका नाम दे सकते हैं? पोषण की क्रिया का नाम दे सकते हैं। जो चैम्बर्स शब्दकोश ने पोषण को किस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जो भोजन का कार्य है, भोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पोषण। कि भोजन से हमें जो विभिन्न प्रकार के कैलोरी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, अनेक प्रकार के जो भोजन के जो पोषक तत्व है जिनमें हमारे पिछले अध्याय में चर्चा की थी, खनिज लवण है, वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, जल है, इनके द्वारा हमें किस प्रकार पोषक तत्वों की प्राप्ति हो रही है। पोषक तत्वों की प्राप्ति हो रही है तो हमें पोषण किस प्रकार मिल रहा है, हमारे शरीर में किस प्रकार पोषण प्रभावित हो रहा है। तो साधारण शब्दों में परिभाषा देखते हैं कि भोजन का पाचन तंत्र तथा अवशोषण की क्रिया। भोजन का पाचन तंत्र तथा अवशोषण की क्रिया पोषण कहलाती है। अवशोषण की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। भोजन का जो पाचन तंत्र है हमारे शरीर में, जो हम भोजन का पाचन कर रहे हैं, तो साधारण शब्दों में भोजन का पाचन तथा अवशोषण की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब भोजन के जो चैम्बर शब्दकोश ने उसने क्या कहा है कि भोजन की प्रक्रिया को, जो चैम्बर शब्दकोश है, चैम्बर शब्दकोश के अनुसार भोजन की प्रक्रिया, भोजन की चूषक क्रिया, अब उन्होंने क्या नाम दिया? चूषक क्रिया, जिससे हमें क्या कर रहा है? भोजन की क्रिया, ये भोजन द्वारा क्या अवशोषण की प्राप्त, भोजन की चूषक क्रिया वह प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब देखते हैं हमें चूषक का क्या अर्थ होता है। जो भोजन में हमें चूषक कार्य है हमारा जो भोजन का, उसमें चूषक शब्द का आशय भोजन में विद्यमान प्रमुख तत्वों को खींचकर शरीर का एक अंग बनाना। अब चूषक क्रिया में क्या है? भोजन के जो विभिन्न तत्व हैं, भोजन के विभिन्न तत्वों को शरीर में खींचकर, भोजन के विभिन्न तत्वों को खींचकर शरीर का एक अंग बनाना। भोजन के विभिन्न तत्वों को खींचकर क्या है? शरीर का एक अंग बनाना। यानी हमारा जो चूषक क्रिया, जो चूषक क्रिया क्या, हम भोजन ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें, भोजन में क्या मिल रहे हैं? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, विभिन्न प्रकार के क्या मिल रहे हैं? पोषक तत्व। तो उनको खींचकर भोजन क्या कर रहा है मनुष्य के शरीर में? यानी जो हमने पहले पढ़ा था कि जो कुछ क्रियाएं, कुछ क्या होते हैं, कुछ तंतु तो क्या होते हैं, उनका तो नए तंतुओं का निर्माण कर रहे हैं शरीर में, कुछ जो टूटे फूटे हैं तो भोजन द्वारा उनकी क्या हो रही है? मरम्मत हो रही है। तो भोजन के विभिन्न तत्वों को खींचकर शरीर के अंगों का बनाना, तो ये क्या हो गया हमारा? चूषक क्रिया। तो टर्नर ने क्या कहा है? टर्नर ने कहा कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है। टर्नर के अनुसार भोजन शरीर में होने वाली पोषण क्रियाओं का रूप है। शरीर क्या है? टर्नर के अनुसार भोजन शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है। तो विभिन्न क्रियाएं में कौन सी आ जाएंगी उसकी? कि जिसके द्वारा जीवित प्राणी क्या करता है? ऐसे पदार्थों को ग्रहण और उपयोग करता है जो शरीर के क्या कर रहा है? विभिन्न कार्यों को नियंत्रित कर रहा है। मानव शरीर में क्या कर रहा है? भोजन कैसा ग्रहण कर रहा है? पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन के द्वारा मानव में क्या हो रहा है? शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण। तो टर्नर के अनुसार भोजन शरीर में होने वाली पोषण की जो क्रियाएं हैं उनका रूप है, उनका संगठन है, पोषण क्रियाओं का संगठन है। तो उसके द्वारा भोजन में जो पौष्टिक तत्व है उनके द्वारा हमारी शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण कर रहा है। तो अब देखते हैं कि पोषण की क्या क्या स्थितियां होती हैं। अब पढ़ते हैं पोषण की स्थितियां, यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कि इनके बारे में किस किस प्रकार से पोषण को लिया जाता है।
तो पोषण की स्थिति, पोषण की स्थिति। अब अच्छा भोजन मिलेंगे तो हमें अच्छा ही पोषण मिलेगा। अगर हम जैसे कम भोजन या कम जो वसायुक्त भोजन ले रहे हैं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग फैलने की आशंका रहेगी। तो इसके लिए हमें पोषण की प्राय 4-5 स्थितियां बताई है। उसमें हमारा पहला उचित पोषण, पहला है उचित पोषण, दूसरा है कुपोषण, दूसरा है कुपोषण, तीसरा है इसमें हमारा आवश्यकता से अधिक पोषण, आवश्यकता से अधिक पोषण, और चौथा है हमारा अपोषण। अब पोषण में क्या पता है, 4 प्रकार की स्थिति निर्धारित की है। 4 प्रकार की स्थिति में पहला आएगा हमारा उचित पोषण। जो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो शरीर की जो एक क्षमता है उसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, भोजन ले रहे हैं। तो भोजन में हमारे क्या मिलेंगे, जो पौष्टिक तत्व वो हमारे शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण करेंगे। तो उचित पोषण में हमारे ना तो किसी प्रकार का स्वास्थ्य खराब रहेगा, ना ही हमारा स्वास्थ्य किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होगा। दूसरा है कुपोषण। तो इसमें क्या होगा, उचित भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। अनेक प्रकार के में जो विभिन्न प्रकार के जो हम बाजार की चीज़ खाएंगे, जैसे नूडल्स वगैरह है, मैगी वगैरह है, पिज्ज़ा बर्गर है, इनसे ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। एक हमसे ऐसे संतुष्टि प्राप्ति होती है, हमें एक संतोष का, हाँ हमने खा लिया, हमारा पेट भर गया, बाकी ये शरीर में क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आवश्यकता से अधिक पोषण, अब आवश्यकता से अधिक पोषण करेंगे हम तो इसमें हमारे वसा, चर्बी आदि प्रकार के जो पोषक तत्व वो हमें क्या करेंगे, शरीर में ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इससे हमारे अनेक प्रकार की मोटापे की बीमारी और अपोषण। कुछ व्यक्ति हैं जो बेचारे क्या होते हैं, उन्हें अपनी भूखमरी गरीबी के कारण क्या होता है, भोजन नहीं मिल पाता है या शुद्ध भोजन नहीं मिल पाता है, तो उनके अंदर कौन सी भावना आती है, अपोषण। तो पहले देखते हैं उचित पोषण। यह पोषण की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित रहता है। इसमें हमने उचित पोषण में चर्चा की है, जिसमें व्यक्ति कैसा रहेगा, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, संतुलित, क्योंकि उसे अपने शरीर के नियंत्रण के अनुसार कैसा भोजन मिल रहा है, जो उसका एक पौष्टिक तत्व एक स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए, स्वस्थ नागरिक को जो भोजन मिलना चाहिए वो क्या होता है। तो इससे भोजन का व्यक्ति का शरीर कैसा रहेगा, नियंत्रित, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी कैसा होगा, अच्छा होगा। तो उसका मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित रहेगा, तो उसकी कार्य क्षमता, जलवायु, आयु तथा उसकी परिस्थिति के अनुसार बना रहेगा, कि व्यक्ति को एक सामान्य जो वातावरण मिलेगा, सामान्य जो भोजन मिलेगा, सामान्य पोषण मिलेगा, तो व्यक्ति उसी के अनुसार अपने क्या करेगा, उसकी आयु है, क्षमता है, उसका एक मानसिक विकास उसी प्रकार विकास करेगा। दूसरा है हमारा कुपोषण। अब भोजन में गुणात्मकता का अभाव और अव्यवस्थित भोजन को, भोजन में, दूसरा है हमारा कुपोषण। भोजन में किसी चीज की कमी, जो हमें विटामिन से अनेक प्रकार, भोजन में गुणात्मकता का अभाव और अव्यवस्थित भोजन, भोजन में गुणात्मकता का अभाव तथा अव्यवस्थित भोजन। अव्यवस्थित भोजन, भोजन में गुणात्मकता यानी भोजन में विभिन्न प्रकार के विटामिन नहीं मिल रहे, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण नहीं मिल रहे, तो वो क्या रहेंगे, गुणात्मकता का अभाव, के जो हमारे एक शरीर में एक विभिन्न प्रकार जो भोजन में जो गुण होने वो नहीं मिल रहे, तो इसका अभाव रहेगा। और अव्यवस्थित भोजन करेंगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, कुपोषण का शिकार। अब कुपोषण की स्थिति आहार ज्ञान के अभाव में, अपर्याप्त भोजन है, अस्वास्थ्यकर वातावरण यानी किसी व्यक्ति को वातावरण अच्छा नहीं मिल रहा है, अनिद्रा व नींद की कमी और अनुचित भोजन आदि क्या है इसके कुपोषण की, जो जिसके व्यक्ति में कुपोषण की आदतें आती है, व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिसमें हमारे नींद, आहार युक्त वो जो भोजन, जो खनिज लवण है वो नहीं मिलना, इसके कारण उत्पन्न होता है। तीसरा है हमारा आवश्यकता से अधिक पोषण। अब आयु, लिंग या परिस्थिति के प्रतिकूल आवश्यकता से अधिक पौष्टिक लेने से क्या हो जाती है, आवश्यकता से अधिक पोषण लेने से हमें हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, शारीरिक और मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपनी क्षमता और आयु के अनुसार क्या करना चाहिए, भोजन लेना चाहिए। अपनी एक कैपेसिटी होती है शरीर की, जो हमें एक नियमित दिनचर्या, हमारा दिन अच्छा, खाना अच्छा होना चाहिए, उसमें विभिन्न प्रकार के जो विटामिन शामिल किए गए वो भी क्या होना चाहिए, संतुलित और नियंत्रित अवस्था में लेने चाहिए। ऐसे नहीं हमें जो
हमारा पेट भर गया, फिर भी हमें जो स्वाद के अनुसार क्या करें, उस चीज़ को अधिक संख्या में अधिक ज़्यादा खा ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो एक स्वाद बढ़ रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, शरीर को नुकसान हो रहा है, शरीर का जो एक संतुलन है, शरीर का जो एक नियंत्रण है वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है, और उससे क्या हो रहा है, उसके अंतर्गत एक रोग की उत्पत्ति हो रही है। अगला है हमारा अपोषण। अब अपर्याप्त पोषण, जो पोषण शरीर की आयु और आवश्यकता के अनुरूप न हो, जिसमें पौष्टिक तत्वों का अभाव हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपोषण। यानी जो भोजन, ऐसा भोजन जो व्यक्ति के किसी काम का ही नहीं है, व्यक्ति के शरीर के अनुसार, उसकी क्षमता, उसकी आयु के अनुसार, उसकी परिस्थिति के अनुसार उसे भोजन नहीं मिल रहा, तो भोजन क्या हो जाएगा, वह अपोषण के समान। उसमें विभिन्न भोजन, व्यक्ति को अगर भोजन ही नहीं मिल रहा और मिल रहा है वो भी क्या है, सड़ा गला हुआ, तो इसके अनुसार क्या होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य गिर जाता है, अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। तो ये क्या हो गया, अपोषण। तो अपोषण में क्या है कि व्यक्ति को क्या नहीं मिल रहा है, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है तो कौन सा मिल रहा है, जो व्यक्ति का स्वास्थ्य गिराने वाला भोजन मिल रहा है। तो इससे व्यक्ति का क्या हो गया, शारीरिक विकास क्या हो गया, रुक गया, शारीरिक विकास हो गया, तो व्यक्ति क्या हो गया, अपोषण का शिकार हो गया। अब इनमें है जो उपयुक्त परिभाषाएं जो पोषण के समान अवधारणा का उल्लेख करती है, इन परिभाषाओं में मुख्य रूप से पोषण की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। अब पोषण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं कि जो भोजन का पाचन करना है, भोजन का अवशोषण करना है, जो हमारे शरीर के अंतर्गत अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हो रही हैं वो किसके अनुसार हो रही है, भोजन के अनुसार। भोजन के अनुसार हमारे कुछ ऊतक क्या है जो कमजोर है, कुछ ऊतक जो कुछ तंतु है वो क्या है, कमजोर है, तो उनका निर्माण भी क्या करती है, इन जो हमें उचित पोषण मिलता है उसके द्वारा क्या हो रहा है, भोजन की क्रिया में जो हमें अवशोषण द्वारा अनेक प्रकार के तंतुओं का निर्माण, जो तंतु जो गिर गए हैं या जो क्रिया करना बंद कर दिया उनकी भी क्या हो रही है, भोजन द्वारा उनकी मरम्मत हो रही है। तथा पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसमें प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है जो हमारे शरीर के क्या कर रहा है, विभिन्न क्रियाओं को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। अब विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित किस प्रकार कर रहा है, जब हमें उचित पोषण मिलेगा तो हमारा शरीर का बैलेंस, शरीर का संतुलन भी अच्छा रहेगा, नियंत्रण भी अच्छा रहेगा, हम हर कार्य को कर रहे हैं हमारे किसी प्रकार के शरीर में। तो सबसे पहले क्या बताया गया, स्वास्थ्य ईंधन है। तो स्वास्थ्य ईंधन किस प्रकार है कि हमें उचित पोषण मिलेगा। उचित पोषण मतलब जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक आहार हो, जो हमारे जो पौष्टिक तत्व वो सभी शामिल हो। इसके आगे देखते हैं कि शरीर यह क्या है, विज्ञान है। विज्ञान क्या है, जिसका कार्य क्या है, शरीर का पूर्ण विकास। पोषण क्या है, पोषण एक विज्ञान है। पोषण एक विज्ञान है जो शरीर को क्या करता है, एक नियंत्रण करने का कार्य करता है, शरीर का क्या करता है, पूर्ण रूप से विकास करता है। तो ये हो गई हमारे पोषण। पोषण यानी जो मानव में जो पाचन तंत्र, जो अवशोषण की क्रिया होती है, अवशोषण की क्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। पोषण को 4 स्थितियों में विभाजित किया है। पहला है हमारा उचित पोषण, जिसमें मानव क्या रहेगा, स्वस्थ, और उसका शारीरिक क्रियाएं भी क्या रहेंगी, नियंत्रित, और उसके शरीर का विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। दूसरा है कुपोषण, यानी भोजन में जो बीमारी की चीज खाने से या कुछ अनेक प्रकार की जो बाजार चीजें हैं जो हमारे शरीर के अंदर, हर किसी व्यक्ति के अंदर जो सेट नहीं होती, वो उनसे क्या हो जाएगा, भोजन। उसमें भोजन में क्या रहेगा, गुणात्मकता का अभाव और अव्यवस्थित भोजन करने से व्यक्ति क्या हो जाएगा, कुपोषण का शिकार। तीसरा है आवश्यकता से अधिक भोजन मिलेगा तो हमारा शरीर क्या रहेगा, नियंत्रित नहीं रहेगा, हम मोटापे का शिकार हो जाएंगे। मोटापे का शिकार हो जाएंगे तो हम काम करना बंद कर देंगे, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी और रोग फैल जाएंगे। चौथा है अपोषण। अपोषण में क्या होंगे, जिसमें पौष्टिक तत्वों की कमी होगी। ऐसा भोजन जिसमें किसी प्रकार का पौष्टिक तत्व सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, अगर पौष्टिक तत्व नहीं रहेंगे तो उसमें क्या होगा, उनका शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, शरीर नियंत्रित नहीं रह पाएगा, और उसमें कमजोरी आएगी तो वह किसी प्रकार का काम नहीं कर पाएगा व्यक्ति का शरीर। तो व्यक्ति के विकास में क्या है, सबसे बाधक तत्व अपोषण, यानी किसी प्रकार का भोजन जिसमें पौष्टिक तत्वों की कमी हो। तो ये हो गया हमारा पोषण का टॉपिक। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे भोजन के, जो भोजन है उसके कार्य, भोजन के कार्य के बारे में अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।